हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पोस्ट ऑफिस की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक की बहुत सारी वैकेंसीज आई है। यहाँ बिहार सर्कल और महाराष्ट्र सर्कल में बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर और डाक सेवक के पोस्ट के लिए बिहार सर्कल में टोटल 1940 वैकेंसीज निकली है और महाराष्ट्र सर्कल में टोटल 2428 वैकेंसीज निकली है। तो आइए जानते हैं यहाँ अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, अप्लाई करने का क्या तरीका है एंड सैलरी कितनी है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और आपने मैथ्स और इंग्लिश स्टडी किया है, इसके साथ ही अगर आपने लोकल लैंग्वेज स्टडी किया हुआ है क्लास 10 तक, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लोकल लैंग्वेज स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसे अभी जो वैकेंसीज निकली है ये बिहार एंड महाराष्ट्र के लिए निकली हुई है। तो बिहार के लिए जो लोकल लैंग्वेज वो हिंदी है और महाराष्ट्र सर्कल में दो स्टेट्स आते हैं, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए मराठी लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज और गोवा के लिए मराठी या कोंकणी। इन दोनों में से किसी लैंग्वेज में भी अगर आपने पढ़ा हुआ है 10th तक, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप महाराष्ट्र सर्कल में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मराठी आनी चाहिए या कोंकणी आनी चाहिए और 10th तक आपने अगर पढ़ा हुआ है, मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बिहार स्टेट के लिए अप्लाई कर, बिहार सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपने मैट्रिक तक हिंदी पढ़ा हुआ है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जो अगली यहाँ रिक्वायरमेंट है वो है आपने अगर आपके पास कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की सर्टिफिकेट है 60 डेज की, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको यहाँ अलग से कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको साइकिलिंग आनी चाहिए या फिर अगर आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई आपको इंटरव्यू भी नहीं देना हो, यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। यहाँ जो सिलेक्शन होगा, यहाँ जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो आपके 10th में आपका जो जितना भी परसेंटेज था उसके बेसिस पे होगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर जाना होगा appost.in। यहां जाने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फी पे करनी होगी एंड इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद सारे डिटेल्स डालने के बाद, इंटर करने के बाद एंड जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ 100 रुपीज एप्लीकेशन फी देना होगा और अगर आप SC ST पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट हो तो यहाँ आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड यहाँ अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 मई है। यहाँ अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस दी जाती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 4 आवर्स के लिए यहाँ 12,000 सैलरी रहती है और 5 आवर्स के लिए 14,500 सैलरी है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक, इसके लिए 4 आवर्स की ड्यूटी के लिए यहाँ 10,000 पर मंथ मिलती है और 5 आवर्स के लिए 12,000 पर मंथ मिलती है। इसके अलावा 1 से 1,500 डीएनएस अलाउंस भी मिलती है। इससे रिलेटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।